बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज साग बना रही हूँ। तो साग के लिए मैंने 4 किलो साग लिया है और ये 2 गुटियाँ मैंने पालक की ली हैं, ये देखें। और ये 1 गुटी मेथी है और ये 1 गुटी, इसको बाथू कहते हैं, ये बाथू के लिए है। तो जो पालक है हमने इस तरीके से पत्ते जो है हमने ले लेने हैं, डंडी जो है हमने निकाल देनी है इस तरीके से। ये देखिए मैंने थोड़ी सी बना के रखी हुई है। और जो मेथी है वो हम इस तरीके से उसको भी, ये देखें, इसके हमने पत्ते ले लेने हैं, ये वाली बारीक डंडी ले लेनी है और यहाँ तक पत्ते। अगर मोटी डंडी है तो हमने बिल्कुल नहीं लेनी। ये देखें इतनी पतली जो है वो हम मेथी की लेंगे। और ये बाथू जो है ये भी इसी तरीके से हम लेंगे, ये इसी तरीके से बाथू हम साफ़ करेंगे। ये देखें ये पत्ते जो है ये हमने इस तरीके से उतार लेने हैं। ये बाथू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये इस तरीके से हमने इसको उतार लेना है, बिल्कुल ये तरीके से। ये हमने पत्तों को लेना है। डंडी जो है ये थोड़ी सी आ जाए नरम जो डंडी है, लेकिन सख्त डंडी हमने बिल्कुल नहीं लेनी। ये ऐसी नरम डंडी हम ले सकते हैं, ये वाली इस तरीके से ये वाली। और जो सख्त डंडी है मोटी वाली वो बिल्कुल नहीं हमें लेनी। और ये काटने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है ये मशीन है ये वाली, तो ये इसके अलावा जो दूसरा तरीका है देसी तरीका, वो है दाती की मदद से काटना। उसको कुछ लोग दाती कहते हैं, कुछ लोग दांत कहते हैं। वो लोहे का बना हुआ होता है और वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, वरना मैं वो आपको ज़रूर दिखाती। तो अब हम इसको काटते हैं। इसको साग कटर कहते हैं और ये बाज़ार से मिल जाती है, साग काटने वाली मशीन भी कह सकते हैं इसको। और ये हम आपको काट के दिखाएंगे किस तरीके से काटा जाता है। और जब इसको आप काट लें तो इसको साफ़ करके रखें, धो के रखें और उसी वक्त खुशक कपड़े से साफ़ कर दें। तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसको जंग लगेगा तब ये ख़राब होगी। और अगर ख़राब हो जाए तो इसकी ये गरारी होती है, ये दोबारा चेंज की जा सकती है। और ये आपको बाज़ार से, ये छुरी से भी हम काट सकते हैं इस तरीके से, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर कम साग हो तो आप इस तरीके से छुरी से काट लें, और अगर ज़्यादा हो तो फिर आप कटर से भी काट सकते हैं, दूसरी तरीके से दाती वगैरह से भी काट सकते हैं। तो साग जो है वो मैंने 4 किलो लिए हैं और उसके ऊपर से मैं गंदल उतार के, जो गंदल के ऊपर छिलका होता है उसको उतार के बनाऊंगी। और वो इस तरीके से बनाने से ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। ये मैं साग काट रही हूँ और ये मशीन जो है बाज़ार से इजीली मिल जाती है और ये इससे बहुत आसानी से काटा जाता है। तो ये साग जो है तकरीबन कट चुका है। ये पालक है, ये मैंने साफ़ करके बारीक काट ली है। और ये जो है मेथी है, ये भी मैंने काट ली है। और ये बाथू है। तो ये सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं, क्योंकि ये नरम थी तो ये मैंने हाथ से काटी हैं। और जो साग है वो मैंने मशीन से काटा है। तो ये काट के सफाई करने के बाद ये इतना जो था वो निकली है, डंडी वगैरह निकल चुकी है। तो अब हम इस चीज़ों को धो के दिखाते हैं। ये बड़ी बाल्टी लेनी है, कोई भी आप बड़ी बाल्टी ले लें और उसमें ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा करके दिखाऊंगी। मेथी जो थी वो मैंने काटी हुई थी वो डाल दी है। तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा सा पानी डालना है, इतना ज़्यादा कि ये हाफ बाल्टी हो जाए हमारी। तो अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह इस तरीके से मसलेंगे और इस तरीके से, ताकि मिट्टी जो है उतर जाए। ये जो छोटी चीज़ें होती हैं जैसे पालक, मेथी और बाथू, इसके ऊपर जो मिट्टी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ज़मीन के ज़्यादा करीब होती हैं। और जो साग होता है वो ज़मीन से ऊंचा होता है, उसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो हवा के ज़रिए उड़कर आती है। तो ये जो है इन चीज़ों में ज़्यादा मिट्टी होती है। इस तरीके से हम साग को 4 दफ़ा ये पानी डाल के धोएंगे और जो पानी है इस तरीके से हाथ रख के हम रिमूव कर देंगे।
और जो मट्टी इसमें से निकल जाएगी, जो लास्ट पे हमने इसको जब निकालना है तो हमने इतना पानी कर लेना है इसको, ताकि मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाए। और ऊपर से इस तरीके से हम उठा लेंगे, उठा के निचोड़ के टोकरी लेंगे, इस तरीके से टोकरी में रखते जाएंगे। अब ये धोने वाली है, मैं दोबारा इसको धोऊंगी तो फिर बाद में मैं इनको टोकरियों में निकाल के आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने धो लिया है और जो बाथू था वो भी धो लिया है और मेथी भी धो ली है और ये पालक भी मैंने धो ली है, अच्छी तरह सारी साफ़ हो चुकी हैं। ये इस तरीके से मैंने एक देगचा लिया है गोल, आप हांडी भी ले सकते हैं, हांडी में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मेरा साग जो ज़्यादा था इसलिए हांडी में पूरा नहीं आएगा, तो मैंने इसलिए बड़ा देगचा लिया है। तो इसमें मैं 1.5 किलो पानी डाल रही हूँ, क्योंकि पत्तों के अंदर पहले से पानी मौजूद होता है। तो अब मैं इसमें साग डालूँगी। साग जो जितना मैंने धो लिया है वो मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा पड़ा है साग तो बाद में डालूँगी। तो ये जितना मेरे पास पड़ा है मैं इसको रख देती हूँ चूल्हे पे। ये केला मैं साग डाल रही हूँ, ये जो बाकी चीज़ें हैं ये अभी मैंने नहीं डालनी। ये देखिए, ये तीसरी टोकरी है जो मैं उसमें डालने लगी हूँ। तो 2 टोकरियाँ मैंने पहले डाल दी हैं, क्योंकि ये 4 किलो था तो इसलिए ये ज़्यादा है। तो इसमें मैं ये पक रहा है, ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें। सिर्फ हम साग को पहले आधा घंटा पकाएंगे इसी तरह। अगर आपके साग में पानी कम महसूस हो तो फिर वो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल भी सकते हैं। ऊपर प्लेट रखें, प्लेट के ऊपर आप 1 गिलास पानी या आधा गिलास पानी का डाल दें। जब वो पानी गर्म हो जाए तो फिर वो उस प्लेट वाला पानी जो है वो आप साग के अंदर डाल दें। कि हमने 5 पीस लेने हैं लहसुन के और उसको छील लेना है। ये लहसुन है जो मैंने 4 पीस छील लिए हैं और 1 पीस मैंने अभी रखा हुआ है, वो तड़का जो मैं लगाऊंगी उस वक्त छीलूंगी। और ये बारीक सुरख मिर्च है सूखी हुई, और ये लंबी वाली सुरख मिर्च है, ये आधा पाव है दोनों। और ये सब्ज़ मिर्च है, ये 1 पाव ली है। और ये धनिया है, इसको मैं अभी काटूंगी और फिर मैं इसको धो के इसमें डालूंगी। ये एंड पे डाला जाएगा। ये बाकी चीज़ें वो इसमें डालते हैं। तो ये आधा घंटा गुजर चुका है और ये तकरीबन इसका कलर भी चेंज हो गया है साग का। तो ये अब हम सबसे पहले इसमें पालक डालेंगे। ये पालक मैंने डाल दी है। तो अब हम इसमें ये बाथू है ये डालने लगी हूँ मैं। और ये मेथी है, ये सारी चीज़ें अब मैंने इसको डाल के तकरीबन और आधा घंटा पका। ये जो मिर्चें हैं हम इसमें जग में डाल लेंगे और इनको हम ब्लेंड करेंगे। और ये भी और इसमें हम लहसुन भी डाल लेंगे। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल लेनी और हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि पानी के बगैर बिल्कुल ही नहीं चलेगी मशीन। तो अब इसको हम बंद करके कुछ लाती हूँ मैं। और ये भी और इसमें हम लहसुन भी डाल लेंगे। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल लेनी और हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि पानी के बगैर बिल्कुल ही नहीं चलेगी मशीन। तो अब इसको हम बंद करके कुछ लाती हूँ मैं। ये मिर्च जो है मैंने ब्लेंड कर ली है,
लहसुन और मिर्च दोनों। साग को पकते हुए 1 घंटा गुजर चुका है और पानी जो है वो खुश्क हो गया है। ये मैंने प्लेट में पानी डाल दिया था और ये पानी जो है अब गर्म हो गया है। ये पानी हम इसके अंदर डाल देंगे और ये देखें, ये मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है और हम चम्मच की मदद से इसको हिलाते हैं। ये मैंने चम्मच से इसको हिला दिया है और अभी इसको पकने की ज़रूरत है, तो इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी। ये धनिया है, ये देखिए एक टोकरी धनिया की है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मुझे सब्ज़ जो लहसुन होता है और लंबी लंबी शाखें होती हैं वो नहीं मिला, क्योंकि अभी उसका मौसम नहीं है। तो ये अगर मिल जाए आपको तो आप ज़रूर वो 10-15 जो उसकी शाखें होती हैं वो बरीक बरीक काट के वो इसमें ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी। ये अब हम इसमें नमक डालेंगे और नमक हम 4 टेबल स्पून पहले डालेंगे, फिर हम इसको चेक कर लेंगे। अगर कम हुआ तो फिर हम दोबारा डालेंगे इसमें। और अब हम इसमें ये वाली जो सुरख मिर्च थी, ये सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, ये इस तरह का मदिया होता है और इससे इस तरीके से साग को घोटा जाता है। ये चूल्हे के ऊपर ही रखा हुआ है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और तकरीबन ये आधा कप में इसमें आटे का डाल दूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए। ये नीचे आग जल रही है हल्की सी, इसमें हम थोड़ा सा और डालेंगे। ये साग मैंने घोट लिया है और अब हम इसमें ये आटा है गंदम का आटा, तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। ये इसलिए डाला जाता है कि जो साग है वो इकट्ठा हो जाए, दूसरे के साथ जुड़ जाए। जुड़ा हुआ साग अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा और डालेंगे हम, लेकिन अगर आपने फ्रीज़ करना है साग तो फिर आप इसमें ये आटा डालने से पहले आप निकाल लें और फ्रीज़ कर लें, और जब आपने उसको दोबारा से निकालना है तो गर्म करने के बाद थोड़ा सा आप उसमें इसी तरीके से आटा डाल के दोबारा से घोट लें। साग जो है घोट लिया है और जब मैंने इसमें पानी डाला है वो मैंने 1.5 लीटर पहले डाला था, तो 2 लीटर दोबारा मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है पानी। और इसको पकाने में तकरीबन मेरा 1.5 घंटा लग गया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। ये अब मैं तड़का लगाऊंगी। ये आधी प्याली मैंने देसी घी लिया है, आप देसी ले लें या डालडा या ऑयल, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अब हम ये प्याज है, तो ये बहुत बारीक काटी हुई प्याज है, ये डालेंगे पहले। इसको हम, ये प्याज जो है हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ये टमाटर है, ये भी बहुत बारीक मैंने काटे हुए हैं, ये डाल रही हूँ।
इसको बस थोड़ी देर ही हमें पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि ये बाकी चीज़ें हैं ये भी हमने इसी वक्त डाल देनी है। ये जो है अदरक है, ये भी मैंने थोड़ा सा लिया है। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि मैंने सिर्फ एक डोंगा बनाना है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें ले रही हूँ। बाकी जो सारा है वो बाद में हम बनाएंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा से ये इसी तरह तड़का बनाएंगे और इसी तरीके से हम दोबारा बना लेंगे। ये अब हम इसमें ये बारीक काटा हुआ है, ये लहसुन है, इसको भी बारीक बारीक मैंने काट लिया है, ये अब मैं डालूँगी इसमें। इसको भी मैंने थोड़ी देर पकाना है ताकि ये जो लहसुन है इसका जो थोड़ा सा रंग है वो चेंज हो जाए। ये सब्ज़ मिर्च है, ये क्रश की हुई है, ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें। ये हल्दी है और ये टीस्पून का चौथा हिस्सा हम डालेंगे। और ये हाफ टी स्पून हम इसमें सूखा पिसा धनिया डालेंगे और ये हाफ टी स्पून गरम मसाला। ये सारी चीज़ें जो है अब हमने डाल दी हैं, तो अब मैं इसमें स्वाद डालूँगी। स्वाद जो है हमारा बन चुका है। ये अब हम इसमें धनिया डालेंगे और साग जो है मैंने सारा मिक्स कर दिया है, हर चीज़ इसमें कम्प्लीटली डाल दी है और ये साग बहुत ही मज़े का बना है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और अब हम इसको उतारने लगे। साग बन चुका है और बहुत ही मज़े का बना है, आप भी इस तरीके से बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।